बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल के ज़ायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक और ज़बरदस्त सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूं। एक बहुत ज़बरदस्त डेज़र्ट लेकर आई हूं। जी हाँ, ये होममेड मैंने रसमलाई बनानी सिखाई है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत क्विक, बहुत फास्ट बनी थी। आप लोग अपने मेहमान अचानक से आ जाए तो यही डेज़र्ट बनाकर उनके आगे पेश कीजिएगा। आपके मेहमानों को मैं 100% गारंटी देती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अपने घर में बनाएं, इफ्तार में बनाएं या इस ईद पर लाजमी इस डिश को बना के ज़रूर अपने घर वालों को पेश करिएगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल दिल के ज़ायके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल के ज़ायके को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे, ज़रा सी भी अच्छी लगे, तो ज़रा सी भी पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट ज़रूर पास करिएगा। सबसे पहले पतीली में मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ। ये डब्बे का दूध मैं यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी। आप खुला दूध शामिल करना चाहें तो खुला दूध ले सकते हैं। आधा लीटर दूध मैंने शामिल करने के बाद मैं ये देख रहे हैं आप 1 पिंच थोड़ी सी मैं पिसी हुई इलायची शामिल कर रही हूँ, अच्छा से खुशबू लाने के लिए। उसके बाद मैं 3 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। चीनी शामिल करने के बाद अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। जब तक हमारी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो रही है, इतने में इसमें थोड़ी सी एक प्याली में थोड़ा सा दूध लेके इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के शामिल करके इतने में कस्टर्ड को घोल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए थे और ये मेरे पास मैंगो का फ्लेवर का कस्टर्ड है, आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी दूध में कस्टर्ड पाउडर को, ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। देखिए अच्छी तरह कस्टर्ड पाउडर हल हो गया है। अब इसमें चीनी भी डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये सर हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम इसको कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा पकने के लिए चूल्हे पे रहने देंगे, ताकि थोड़ा सा दूध जो है वो हमारा गाढ़ा हो जाए। जब तक हम चमचे से स्पून से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल किए हैं, आपकी ऑप्शन है या ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल किए हैं। उसके बाद मैं आपको अब इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी। देखें ये इतना होना चाहिए, ना बहुत थिक हो ना बहुत थिन हो, क्योंकि अभी हम इसको ठंडा करने रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो अभी थोड़ा मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने पर। तो अब हम इसको लिड लगाकर ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। हम मावा बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी हम खोया बनाएंगे। तो इसके लिए फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा दूध लिया, आप आधा कप से कम थोड़ा सा हमने दूध लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा, आप देख रहे हैं बिल्कुल ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं। घी को मैंने मेल्ट कर लिया इस तरह दूध में डालकर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी, आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी हुई इलायची शामिल करी है, इलायची पाउडर शामिल किया है। उसके बाद मैं मिक्स करूँगी इलायची पाउडर और घी को अच्छी तरह दूध में। इलायची पाउडर डालने के बाद अब आप देख रहे हैं मैं ये हाफ़ कप मैंने इसमें ये सूखा दूध शामिल किया है। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं, नेस्ले, बुनियाद या नीडो वगैरह। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें चीनी शामिल करी है। थोड़ा सा मावा को मीठा करेंगे तो हमने इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करी, 1 टीस्पून चीनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह हमने मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल किए हैं। ज़बरदस्त सा मावा तैयार करें। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास खोया हो तो आप खोए को भी बिल्कुल इसी तरह मेल्ट कर सकते हैं फ्राई पैन में डाल के, बिल्कुल इसी तरह सूखे दूध की जगह। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। बिल्कुल ये परफेक्ट सही है इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि अभी ये ठंडा होने पर गाढ़ा भी होगा। तो हमारा एक ज़बरदस्त सा होममेड मावा खोया तैयार हो गया है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। कस्टर्ड भी ठंडा हो रहा है और होममेड खोया जो हमने मावा बनाया है वो भी ठंडा हो रहा है। तो इतने हम स्लाइस की कटिंग कर लेते हैं। आप कोई भी राउंड शेप का कटर ले सकते हैं जो बाज़ार में मिलता है, या फिर घर से कोई भी प्याली वगैरह ले सकते हैं। इस तरह मैंने घर से निकाल लिया है कटर और इससे मैं इससे कट करती जा रही हूँ गोल राउंड में। ही देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट राउंड शेप में कट होता जा रहा है। इस तरह तमाम स्लाइस को हम इसी तरह कट करते जाएंगे। और अमूमन आपने देखा रसमलाई की जो शेप होती है उतनी ही साइज़ की रसमलाई मिलती है, इसलिए मैंने इस साइज़ का लिए। देखिए कितने सारे हमारे परफेक्ट आराम से जल्दी कट हो गई हैं। अब हमने 2 स्लाइस लिए, इनके ऊपर जो हमने होममेड खोया मावा बनाया वो लगाएंगे। आप देख रहे हैं स्लाइस के ऊपर हमने स्पून के ज़रिए स्प्रेड कर रहे हैं इस खोए को। इसमें पिस्ते बादाम सब शामिल हैं। अब हमने दूसरा स्लाइस लिया, उसको इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह हमने रखने के बाद देखिए जो साइड्स है उसके तमाम एजेस हम देखिए इस तरह दबा के बंद कर देंगे। ज़्यादा हम प्रेस नहीं करेंगे, इसका स्पंज ख़राब ना हो, इसके जो होल हैं वो नज़र आएँ, ताकि हम जब दूध डालें तो इसमें आराम से दूध अंदर चला जाए।
अब मैं आपको दूसरा एक और बना के दिखाती हूँ। हमने मावा लगाया, इसके ऊपर हम इसके ऊपर पिस्ते बादाम लगा रहे हैं। फिर हमने दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर दी। देखिए कितने आराम से हमने बना लिए हैं, सारे आराम से बन गए हैं। अब हम इनको एक ट्रे में रख रहे हैं। ये सब बन गए आराम से। आप देख रहे हैं इनका फॉर्म बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, कितने भी फूले फूले बने हुए हैं। ये मैं आपको एक चेक करके दिखाऊं। देखिए कितने अच्छे फूले फूले, इनका स्पंज ख़राब नहीं हुआ। इस तरह इनको प्रेस करना है हमने, ताकि हम दूध डालें तो तमाम दूध इन सुराखों इन हॉल में अच्छी तरह चले जाए। अब जो सर्विंग डिश है, सर्विंग डिश में हम इनको अच्छी तरह सेट कर लेंगे तमाम स्लाइस को। ये सर हम सेट करते जा रहे हैं सर्विंग डिश में। ये सर हमने सेट कर लिया तमाम स्लाइस को। अब इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड डाला है वो शामिल कर देंगे हम इसके ऊपर। तमाम स्लाइस को इस तरह हमने सर्विंग डिश में सेट कर लिया। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड को तमाम इस तरह डालेंगे, तमाम स्लाइस अच्छी तरह से पोर हो जाएं। सब इस तरह अच्छी तरह हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे हर स्लाइस के ऊपर। ये देखिए हमने सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल लिया। थोड़ा हमने कस्टर्ड रोका है, क्योंकि अभी जब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे तो थोड़ा ही ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। तो हम थोड़ा कस्टर्ड जो हमने रोका है वो हम इसमें सर्विंग टाइम में डाल देंगे। इस तरह हम कटे हुए पिस्ते बादाम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं। ये हमने सारे कटे हुए पिस्ते बादाम इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। क्या ज़बरदस्त आप देख रहे हैं माशाल्लाह से लुक आ रहा है। क्या ज़बरदस्त से लग रहे हैं ना, रसमलाई जैसे हमने बाज़ार से ख़रीद के इसमें सजा दी हो, लग रही बिल्कुल बाज़ार की रसमलाई। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए और आपने बस क्विक से जल्दी से ये डेज़र्ट बनाना है और मेहमानों के आगे पेश कर देना है। मेहमान भी नहीं पहचान पाएंगे कि घर की रसमलाई है। तो चलें आप लोग भी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाएगा। अभी हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। हमारी स्वीट डिश रेडी हो गई है। हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। फ्रीज़र में नहीं रखिएगा बल्कि फ्रिज में रखिएगा। तो अब हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग टाइम आपको बताते हैं टेस्ट करके ये रसमलाई होममेड कैसी बनी है। ये देखें हमने जो कस्टर्ड मिल्क रोका था, अब इसमें हम अपनी प्याली में शामिल कराएं। जब आप मेहमानों के आगे सर्व करें तो डिश में कस्टर्ड मिल्क डालिएगा सर्विंग के टाइम पर। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये पिस्ते बादाम हम डाल रहे हैं अपनी प्याली में। क्या लग रही है ना ज़बरदस्त सी यम्मी सी प्याली हमारी बनकर रेडी हो गई है रसमलाई की। और मैं अब आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी। देख कितने आराम से टूट गई, कितनी सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह से। और जो हमने जब इसको टेस्ट करी, आप यकीन करें मुंह में डालते ही ये घुल गई थी। इतने मज़े की बनी थी रसमलाई। आप लोग ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा। बहुत क्विक बहुत फास्ट बनी है, आपने देखा। और इसमें जो हमने कस्टर्ड फ्लेवर डाला था मैंगो का, उससे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा ये होममेड रसमलाई, और इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने से मैंने आपको ज़रूर 100% बता रही हूँ। आपके घर वालों को बहुत टेस्टफुल लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। ये देखिए मैं दूसरा बाइट लेने पर मजबूर हो गई हूँ कि इतने मज़े का मुझे फर्स्ट बाइट लगा था कि मैंने सेकंड बाइट भी लिया आपको बताने के लिए। ये देख चलें चलती हूँ। और अब मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आपको ईद के खाने देखने हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें कौरमा शामिल है, बीफ़ का और चिकन का कौरमा शामिल है, चिकन के और बीफ़ की कढ़ाई गोश्त शामिल है, बिरयानी शामिल है, पुलाव शामिल है, पाए शामिल है, नहारी शामिल है, और इसमें ज़बरदस्त कोफ्ते की रेसिपी शामिल है। इसमें आपको अचार गोश्त हर रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि आप ईद पर अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।